हेलो माय डियर लवली किड्स। स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज मैं लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 4 फ्रॉम द चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द सब एरियल सिस्टम एंड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द एरियल सिस्टम एंड अंडरग्राउंड सिस्टम। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें एरियल सिस्टम के बारे में, इस एरियल सिस्टम की मॉडिफिकेशन के बारे में, ये जो एरियल सिस्टम होता है एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि लाइक करता है अबव द ग्राउंड। ठीक है, इसमें सबसे पहला वाला टाइप आता है स्टम टेंड्रल। यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो एक्सिलरी बड होता है इट इज मॉडिफाइड एंड फॉर्मिंग ए स्ट्रक्चर टर्म्ड एज द टेंड्रल। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाता है एक्सिलरी बड जिसको हम कहते हैं टेंड्रल। ओके, ये जो टेंड्रल होता है ये सुपायरली अरेंज्ड होता है, सुपायरल स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ये जो सुपायरली स्ट्रक्चर या टेंड्रल होता है ये हेल्प करता है प्लांट को इन क्लाइंबिंग। इसमें एग्जांपल आती है क्यूकम्बर की, पंपकिंस की एंड वाटरमेलन की। ओके, यहाँ पे आप याद रखिएगा, ये जो हमें पता है कि ब्रांच से जो लीफ निकलता है और यहाँ पे जो स्टम होता है, स्टम के बेस से स्टम के और लीफ के बीच में जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं एक्सल। ठीक है, और यहाँ से जो बड निकलते हुए हम उसको कहते हैं एक्सिलरी बड। जो टिप पे या एपेक्स पे प्रेजेंट होता है इसको हम कहते हैं टर्मिनल बड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यही एक्सिलरी बड मॉडिफाई होते और बनाता है टेंड्रल और क्लाइंबिंग में ये सपोर्ट करता है प्लांट को। और यहाँ पे हम कुछ स्टिक रखते हैं या कोई सपोर्ट रखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बैम्बू स्टिक रखी है ताकि सपोर्ट मिले इस प्लांट को। ओके, दूसरा आता है स्टम थॉर्न। मैंने आपको फिर से समझाया कि एक्सिलरी बड क्या होता है प्रीवियस वाले स्टम टेंड्रल में, यहाँ पे फिर से समझाने की जरूरत नहीं है। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, एक्सिलरी बड जो होता है इसकी टेंडेंसी चली जाती है ग्रो करने की। ठीक है, ये ग्रो करना छोड़ देता है, उसके बाद एक वुडी स्ट्रक्चर बनाता है, पॉइंटेड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं थॉर्न। ठीक है, थॉर्न क्यों बन जाता है इस प्लांट में, ये इसलिए बन जाता है ताकि ये प्रोटेक्शन करे प्लांट की। बात समझ आ रही है, प्रोटेक्शन होती है इससे प्लांट की। इसमें एग्जांपल आता है एक तो साइट्रस, दूसरा आता है बोगनविलिया, थर्ड बनाता है फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड, जो फाइलोक्लेड वाली मॉडिफिकेशन है ये मॉडिफिकेशन होती है जीरोफाइट्स की। ठीक है, इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ द जीरोफाइट्स। यहाँ पे क्या होता है, लीव जो होता है हमारा ये रिड्यूस होता है इनटू सुपाइन्स। ठीक है, रिड्यूस होता है इनटू सुपाइन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्ट्रक्चर। और जो हमारा स्टम होता है, स्टम रिड्यूस होता है, स्टम टर्न चेंज होता है इनटू ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि कैरी करता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उसी में फिर उसी सिस्टम में बन जाती है, फिर फूड की फॉर्मेशन हो जाती है। बात समझ आ रही है, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट लीव्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, हियर फोटोसिंथेसिस कैरीड आउट बाय द स्टम, ये मॉडिफाई हुआ है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जो स्टम होता है ये लीफ लाइक होता है, पहली बात। ओके, इसके दो केसेस आ सकते हैं, या तो ये फ्लैट हो सकता है इन केस ऑफ साइट्रस, या तो ये हो सकता है सिलेंड्रिकल इन केस ऑफ यूफोर्बिया। ओके, हियर वी डन विद द फाइलोक्लेड। उसके बाद है अंडरग्राउंड सिस्टम। अगर हम अंडरग्राउंड सिस्टम के बारे में बात करें, कुछ सिस्टम क्या होते हैं, ये अपने आप को डंप करते हैं, यानी कि ये अपने आप को जमीन के अंदर रखते हैं, अपने आप को मॉडिफाई करते हैं और चले जाते हैं जमीन के अंदर। जमीन के अंदर क्यों चले जाते हैं, देयर कैन बी द टू मेन रीजंस फॉर इट। इधर इनको क्या करना होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाती है। ठीक है, ऐसी कंडीशन होती है बाहर वाले एनवायरनमेंट में, ठीक है, जो इनके लिए क्या होती है, इनको सरवाइव करने के लिए जरूरत नहीं होती है। ठीक है, वो खतरनाक कंडीशंस होती है, इन कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, तो अनफेवरेबल कंडीशंस में ये क्या करते हैं, अपने आप को डंप। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरे केस में क्या करते हैं, ये डंप हो जाते ताकि फूड रिजर्व करे। बात समझ आ रही है, इसमें एग्जांपल आती है पोटैटो की, टर्मरिक की, जिंजर की, जमीकंड की और कोलोकेशिया की। ओके, इसके अपने चार टाइप्स आते हैं। सबसे पहला वाला टाइप होता है ट्यूबर। ट्यूबर में क्या होता है, मैं आपको डायग्राम से ही समझाता हूं। ये जो हमारा स्टम का, पोटैटो की एग्जांपल आप ले लीजिएगा यहाँ पे, ये जो हमारा लोअर वाला पार्ट है स्टम का, ये स्वेल हो जाता है। ठीक है, स्वेल क्यों हो जाता है, ताकि ये स्टोर करे फूड को। ठीक है,
और इसके पास कुछ अपने डिप्रेशन होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है आईज को, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करती है आईज को। ओके, और इसके पास एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं, ठीक है। इट इज मॉडिफाइड इन ऑर्डर टू स्टोर फूड। उसके बाद अगर हम करें दूसरे वाले के बारे में बात, दूसरे पार्ट के बारे में बात, जिसमें आता है बल्ब। यहाँ पे क्या होता है, स्टम रिड्यूस होता है, हाईली रिड्यूस होता है और बनाता है एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, जो कि होता है स्टम। Stem is reduced and forming a disc-like structure, okay, which is surrounded by a fleshy leaves. स्टेम की लोअर वाली बेस से निकलते हैं कुछ रूट, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज स्टेम। ओनियन देखा ना सबने, जो वहां पे नीचे वाला रीजन होता है वो स्टेम को रिप्रेजेंट करता है, जो बहुत ज्यादा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा रिड्यूस हुआ होता है, एक्चुअली दिस इज स्टेम। और वहां से कुछ रूट्स भी एट द एंड निकलते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद एक और टाइप आता है राइजोम का, ठीक है। ये क्या होता है, राइजोम फ्लैशी स्टेम होता है जो कि जमीन के अंदर हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। हॉरिजॉन्टली बोले तो यहाँ पे क्या होता है, मान लो ये सॉइल की, हम कह सकते हैं अर्थ की अब वाली सरफेस है, यहाँ से जो प्लांट निकलता है ये ऐसे ग्रो करता है, ठीक है, पैरेलली ग्रो करता है सॉइल के साथ। ओके, यहाँ पे नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं जो कि कवर करते हैं स्केली लीव्स को, स्केली लीव से कवर हुए होते हैं। ओके, ये ब्रांचेड होता है और इसमें एग्जांपल आती है टर्मरिक की और जिंजर की। जिंजर तो आप सब जानते होंगे। उसके बाद लास्ट वाला टाइप होता है हमारा कोरम। यहाँ पे क्या होता है, एक रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर होता है, रिड्यूस्ड सिस्टम होता है, रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर जो कि ग्रो करता है वर्टिकली इन द सॉइल, ठीक है। अगर ये वाली सरफेस है अर्थ की या सॉइल की अबो वाली सरफेस है तो ये इस तरीके से ग्रो करता है। ओके, यहाँ पे एग्जांपल आती है जमीकंड की और कोलोकेशिया की। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है। ओके, तो हियर वी डन विद द स्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द लीफ अगेन। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। अगर आपको किसी भी रीजन से हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू ऑल एंड लव यू ऑल।